Hello, my dear friends. I hope you guys are doing good. Till now, we have completed the first chapter of class 10th chemistry, and I believe that all the concepts which I have discussed is clear to you guys. Now, today we are going to start the second chapter of class 10th chemistry, which is acids, bases, and salts. Guys, this is a very interesting as well as very important chapter to understand chemistry. This is an introductory lecture, and our today's target is to understand these three terms acids, bases, and salts in a very precise manner. Okay, and later on, we will also study about the indicators in detail. So, now let us start the lecture with the question that what is an acid? So, students, acids are those substances or chemical compounds which have sour taste, which turn blue litmus blue litmus to red, and which produce H plus hydrogen ions in their aqueous solution. I hope it is clear. Now let me explain these 3 points so that it becomes very clear to you. यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिड्स जो है वैसे सब्सटेंस है, दो सब्सटेंसेस, एंड इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री सब्सटेंसेस are given a specific name, which is chemical compounds which have sour taste, यानी कि खट्टा टेस्ट आता है. अभी जो मेथड है टेस्ट करने वाला, ये पहले के ज़माने में यूज़ होता था जब टेक्नोलॉजी एडवांस्ड नहीं थी. तो लोग क्या करते थे, किसी नए सब्सटेंस को टेस्ट किया और अगर उसका स्वाद, उसका टेस्ट खट्टा आया, देन वो सब्सटेंस एसिड कहलाते थे. क्लियर है. लेकिन ये जो मेथड है लॉन्ग रन में फिजिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई नया सब्सटेंस जो है वो जहरीला हो, पॉइजनस हो, देन प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए ये लॉन्ग रन में फिजिबल नहीं है. नाउ अब तो नए मेथड्स आ गए हैं, जैसे कि लिटमस पेपर से टेस्ट करना. सो विच टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि लिटमस के कांटेक्ट में जैसे ही कोई एसिड आता है, देन लिटमस का कलर ब्लू से रेड शिफ्ट हो जाता है. अब यहाँ पर लिटमस एक नया टर्म है. लिटमस क्या है? इट्स एन इंडिकेटर. ओके, litmus, it's an indicator, and about indicators we will study in detail later in this video. Now let us focus on the definition, which produce H plus hydrogen ions in their aqueous solution. ये टर्म भी यहाँ ध्यान रखना है. एक्वस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें वाटर क्या है, एज ए सॉल्वेंट यूज किया गया है, वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज किया गया है, ठीक है, देन वो जो सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है उस सब्सटेंस का. सो सपोज एसिड है जिसमें कि वाटर मिक्स है, वाटर एज ए सॉल्वेंट है, देन ये एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होगा, और एक्वस सॉल्यूशन में एसिड क्या है, H प्लस आयंस को प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड. आपको समझ में आ गया होगा. सो नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड. ओके, इसके अलावा और क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड, CH3COOH, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, HCOOH. क्लियर है. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, एंड इन अबाउट एसिड्स वी विल स्टडी इन डिटेल इन द अपकमिंग लेक्चर्स. वी विल स्टडी अबाउट एसिड्स प्रॉपर्टीज, सम ऑफ द रिएक्शन शोन बाय देम. ओके, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे. बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द कंटेंट विच आई हैव गिवन टू यू नाउ. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट बेस. So students, bases are those substances which have bitter taste, bitter taste which turn red litmus to blue, यानी कि रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देता है, and which produce hydroxide ion OH minus ions in their aqueous solution. ठीक है. अब इन 3 पॉइंट्स को समझ लेते हैं. क्या है, बेस है वो वैसे सब्सटेंस है, और ये मैंने आपको अभी भी बता दिया, सब्सटेंस क्या है केमिस्ट्री की भाषा में, वो केमिकल कंपाउंड्स है
विच है बिटर टेस्ट, यानी कि वैसे सब्सटेंस जिनको टेस्ट करने पे, जिनका स्वाद लेने पे कड़वा स्वाद आता है, बिटर मतलब कड़वा स्वाद आता है, तो वैसे सब्सटेंस को बेस कहा जाएगा। ये भी पहले के ज़माने में यूज़ होता था, अब लिटमस का यूज़ होता है। ठीक है, विच टर्न लिटमस, यानी कि किसी लिटमस के कांटेक्ट में अगर कोई बेस आ जाए तो उसका कलर रेड से ब्लू शिफ्ट हो जाएगा। लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। एंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन भी बता दिया आपको। सो आई होप ये बेस क्लियर हो गया आपको। अब ये जो राइटिंग फ्रेम है ये पहले वाले एसिड की तरह ही है, बस वर्ड चेंज कर दिया है मैंने, आपको बस इतना ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ बेस। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिख रहा हूँ जो कि डेली लाइफ में इजीली मिल जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा क्या हो सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसे स्लैक्ड लाइम भी कहा जाता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। इसके अलावा क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड एक्सेट्रा, और भी एग्जांपल्स होते हैं। इसकी भी प्रॉपर्टीज एंड ये कहाँ पाया जाता है, इसके रिएक्शंस we will study in detail in the upcoming lectures. Now let us study about salt. So students, salt is the substance or chemical compounds which is produced after the reaction between an acid and a base. ठीक है, अब इसे समझते हैं कि salt क्या है। वो एक सब्सटेंस है और इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री केमिकल कंपाउंड होता है which is produced after the reaction between an acid and a base। ठीक है, रिएक्शन में एसिड एंड बेस के रिएक्शन में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसे सॉल्ट कहा जाता है। क्लियर है? और उस रिएक्शन को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स से टेक एन एसिड, एसिड क्या ले सकते हैं? HCl, अभी अभी एग्जांपल में देखा था। रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट्स अ बेस, है ना, अभी अभी एग्जांपल देखा था ना, इट्स अ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। दे रिएक्ट विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस क्या? NaCl। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इट्स ए सॉल्ट। ये क्या है? इट्स ए सॉल्ट, इट्स एन एसिड एंड बेस। क्लियर है? सो एसिड HCl react with NaOH base produce NaCl along with this H2O, water will also be produced। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो सॉल्ट है इसे कॉमन लैंग्वेज में सॉल्ट कहा जाता है, नमक। There is one more definition which you can use while writing the answer, which is a salt is a substance or chemical compound produced when the hydrogen in an acid is replaced by a suitable element। क्लियर है? When the hydrogen in an acid, किसी एसिड से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए एक सुटेबल एलिमेंट के द्वारा, देन जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो सॉल्ट होगा। इसे यहां से समझ लेते हैं। देखो, ये एसिड है, इसके पास क्या है? हाइड्रोजन। ये बेस है, इसके पास क्या है? सोडियम। अब ये सोडियम जो है एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और यहाँ पर NaCl बनाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? एक सॉल्ट ऑब्टेन हुआ कि नहीं हुआ? सो यू कैन यूज दिस डेफिनेशन एज वेल। लेट्स सी एन एग्जांपल, एग्जांपल्स ऑफ सम सॉल्ट्स जो कि कॉमनली यूज होते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक NaCl तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया, NaCl। और क्या हो सकता है? जिंक सल्फेट ZnSO4। और क्या हो सकता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। और क्या हो सकता है? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ओके, इसके अलावा क्या हो सकता है? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ओके, अभी आपको अगर ये बात नाम याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा व्हेन वी विल स्टडी अबाउट दीज थ्री टर्म्स इन डिटेल। बट फॉर द टाइम बिंग हमें प्रिसाइजली ये समझना था कि ये तीनों होते क्या है। एंड थ्रू आउट दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट दीज थ्री कंपाउंड्स इन डिटेल। क्लियर है? So now let's move towards indicators. Now we will study about indicators in detail. So students, indicators are those substances which show a change in color, or change in odor when brought in contact with acids and bases.
यानी कि इंडिकेटर्स क्या है, वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपने कलर में चेंज शो करते हैं और या फिर उनका स्मेल चेंज हो जाता है व्हेन दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ एनी एसिड और बेस। क्लियर है? नाउ इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, या फिर ये दो तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एक तो नेचुरल इंडिकेटर एंड द अदर वन विल बी आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ये वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल मतलब क्या, ये नेचुरली इन्वायरमेंट में पाया जाता है। आर्टिफिशियल मतलब क्या, ये मैन मेड है, ये बनाया गया है लैब में फॉर द टेस्टिंग पर्पस। यहाँ तक क्लियर है? नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द इंडिकेटर्स and we will also study about the colors which they show while testing the acids and bases। ठीक है, तो फिर पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ लेते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल इंडिकेटर्स इन डिटेल। ठीक है, तो जो पहला इंडिकेटर है और वो कॉमनली यूज होता है वो है लिटमस। इसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है। सो लिटमस क्या है, एक डाई होता है, एक सब्सटेंस है विच इज अ डाई एंड जो कि ऑब्टेन होता है लाइकेन से। लाइकेन क्या है, एक प्लांट है। सो लिटमस जो है लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड द नेचुरल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल। इट इज पर्पल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेचुरल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड के प्रेजेंस में या फिर जब लिटमस को एसिड से कांटेक्ट कराया जाएगा देन इसका कलर क्या हो जाएगा, इट्स कलर विल बी रेड। क्लियर है? अभी अभी हमने पढ़ा था ना, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। एंड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस से कांटेक्ट होते ही इसका कलर हो जाएगा ब्लू। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि अगर आपको कोई एसिड दे दिया जाए टेस्ट करने को, जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस, आप क्या करोगे, लिटमस में टेस्ट करोगे और अगर आपको कलर जो है लिटमस का ऑब्टेन होता है रेड, देन इट विल बी एन एसिड। और अगर बेस के केस में अगर आप कांटेक्ट कराओगे लिटमस का बेस से देन यू विल ऑब्टेन ब्लू कलर। क्लियर है? लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल क्या है, टर्मेरिक। ये भी कॉमनली पाया जाता है लेकिन नॉर्मली इसका टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज नहीं होता है, लेकिन इसका नेचुरल इफेक्ट है इसलिए ये भी पढ़ लेते हैं। इसका नेचुरल कलर क्या होता है, येलो। नेचुरल कलर क्या होता है, येलो। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड के प्रेजेंट में क्या होता है, ये येलो कलर ही शो करता है। ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में इसका कलर शिफ्ट नहीं होता, लेकिन बेस के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, बेस के प्रेजेंस में हो जाएगा इसका कलर रेड। क्लियर है? नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। क्या हो सकता है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ये जो है रेड कैबेज के लीव्स में पाया जाता है। सो द अदर एग्जांपल इज रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। अब इस केस में क्या होता है, इसका नेचुरल कलर ऑब्वियसली रेड होगा। इसका नेचुरल कलर रेड होता है एंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये रेडी रहता है, इसमें कलर शिफ्ट नहीं होगा। बट इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसे ही बेस से कांटेक्ट करवाएंगे कलर जो है रेड से ग्रीन शिफ्ट हो जाएगा, ग्रीन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देयर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स, जैसे कि colored petals of some flowers, colored petals of flowers। ठीक है, कुछ स्पेशल कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके पेटल्स में अगर हम एसिड और बेस का कांटेक्ट करवाएंगे देन उसका जो है कलर चेंज हो जाएगा। तो उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि क्या हो सकता है, ये है हाइड्राजीनिया, हाइड्राजीनिया और पिटोनिया, हाइड्राजीनिया, पिटूनिया एंड जिरेनियम। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये नेचुरल इंडिकेटर्स क्लियर होगा।
Now let's study about the artificial indicators. Okay, so the next topic is artificial indicators. So commonly टू इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं, दो इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं। जैसे पहला क्या है, मिथाइल ऑरेंज, एंड दूसरा होता है फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन, क्लियर है? सो मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर क्या होता है? नेचुरल कलर हो जाएगा इसका ऑरेंज। ऑब्वियसली इसका नाम में ही ऑरेंज है, नेचुरल कलर हो जाएगा ऑरेंज। व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जैसे ही मिथाइल ऑरेंज का कांटेक्ट एसिड से होगा, देन इसका कलर क्या हो जाएगा? इसका कलर हो जाएगा रेड। इसका कलर हो जाएगा रेड, ठीक है। एंड व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस से कांटेक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? बेस के कांटेक्ट में इसका कलर क्या हो जाएगा? येलो। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? ये सारी बातें तो बस डायरेक्ट है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फेनोप्थलीन का कलर जो नेचुरल कलर होता है कलरलेस, ठीक है, कलरलेस होगा। एंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड के प्रेजेंस में जो क्या है, ये कलर शिफ्ट नहीं करेगा। एसिड के प्रेजेंस में भी क्या है, ये कलरलेस ही होता है। एंड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, पिंक कलर शो करता है, ठीक है। बेस के प्रेजेंस में ये पिंक कलर शो करेगा। अब ये शो कैसे करता है? सो जस्ट इमेजिन, आपने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बीकर में या फिर किसी लैब इक्विपमेंट में आपने मिथाइल ऑरेंज लिया, एंड उसमें आपने 1 ड्रॉप एसिड डाला, हल्का सा एसिड डाला, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो कलर है पहले तो ओरिजिनल था, जो मिथाइल ऑरेंज है के केस में ओरिजिनल कलर तो ऑरेंज होगा, लेकिन जैसे ही आपने 1 ड्रॉप एसिड डाला, उसमें क्या हो जाएगा, कलर जो है रेड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर एसिड की जगह आपने बेस डाल दिया उसी सॉल्यूशन में, देन कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। क्लियर है? और अगर आप एक्सपेरिमेंट फिनोप्थलीन के केस में करते हैं और आपने एक स्मॉल बीकर में फिनोप्थलीन ले लिया है, कलर क्या होगा, कलरलेस। एसिड अगर डालेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि एसिड है। और अगर आपने बेस डाला है, सम ड्रॉप्स ऑफ बेस यू हैव यूज्ड, देन द कलर विल शिफ्ट टू पिंक। आपको ये पिंक कलर शो करेगा, ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि ये एक बेस है। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट एसिड एंड बेसिस ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है। एंड अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वी विल स्टडी इन डिटेल व्हेन वी विल स्टडी पीएच इन द अपकमिंग लेक्चर। ओके, सो जस्ट फिलहाल के लिए तो आप ये नाम याद रखिए। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में क्या हो सकता है? मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थलीन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। नाउ स्टूडेंट्स, वाइल स्टडिंग द डेफिनेशन, हमने ये भी पढ़ा था कि किसी किसी इंडिकेटर में चेंज इन ऑर्डर भी होता है, किसी किसी इंडिकेटर का स्मेल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। सो दोज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड ओल फैक्ट्री, ओल फैक्ट्री, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। सो लेट्स स्टडी अबाउट ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स नाउ। So students, those substances whose characteristic smell changes in acidic or basic solution are called olfactory indicators। यानी कि वैसे सब्सटेंस जिनका जो है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, उनका जो नेचुरल स्मेल है वो चेंज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। क्लियर है? तो वैसे सब्सटेंस को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि अनियन, ठीक है, अनियन। एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में, इन विच आपको करना क्या है कि आपने स्मॉल पीसेस ऑफ अनियंस लिया, अनियन को काट लिया स्मॉल पीसेस में, एंड आपने कुछ क्लोथ के स्ट्रिप लिए, उसमें अनियन को डाल करके अच्छे से बांध के रख दिया फॉर सम टाइम। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि कपड़े में अनियन का जो रस है वो लग जाएगा, एंड उससे क्या हो, कपड़े में अनियन की स्मेल आने लगेगी, ठीक है। अब ये जो कपड़ा है ये यूज किया जा सकता है फॉर द टेस्टिंग पर्पस ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इस केस में क्या होता है, जो अनियन एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये अनियन एक्सट्रैक्ट हो गया,
इस केस में जो अनियन एक्सट्रैक्ट है, नेचुरली तो अनियन का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ही शो करेगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड जब अगर आप एसिड में इसे टेस्ट करेंगे, एसिड के केस में क्या होगा, कोई चेंज ऑब्टेन नहीं होगा, एसिड के केस में कोई चेंज ऑब्टेन नहीं होगा। लेकिन बेस के केस में, व्हेन यू विल टेस्ट दिस इन प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या होगा, जो ऑनियन का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो उसका स्मेल होता है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वन मोर एग्जांपल लेते हैं, वनीला एक्सट्रैक्ट। इसका फ्रेग्रेंस होता है, ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस होता है। आपने आइसक्रीम खाई होगी वनीला, उसमें भी फ्रेग्रेंस होता है। ठीक है, तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। बट इन एसिड, एसिड के केस में क्या होता है, स्मेल में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस के केस में क्या होता है कि इसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ बेस द स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल चेंजेस, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही स्मेल चेंज हुआ पता चल जाएगा कि ये जो सब्सटेंस हम टेस्ट कर रहे हैं वो बेस है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले सकते हैं, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये सारे उसी के एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम में आप इनका यूज करेंगे। सो एसिड के केस में सेम, इसमें भी वही होता है। एसिड के केस में स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन द स्मेल। ठीक है, लेकिन बेस के केस में क्या हो जाएगा, स्मेल जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल चेंज हो जाएगा। सो आई होप गाइस आपको यहाँ तक मैंने जितनी भी बातें बताई हैं आपको अभी तक क्लियर होंगी। और अगर क्लियर नहीं है देन यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, और you can post your comments in the comment section, and you can also join our telegram channel or telegram group, and the link will be in the description. There you can interact with us, you can post your doubts, and you can also download the useful content related to this chapter. And in the next chapter we will start acid in detail. We will study about the characteristics of the acids, about the reactions shown by them, and we will also study some of the interesting experiments related to acid. So see you soon in the next video. Good luck. Thank you.